बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो है कल हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और हमने ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूलेस को यूज़ किया था। लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, यानी हम चार्जेस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। यानी कि जब आपके पास जब चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, क्या एग्जिस्ट करता है बाकी। तो हमने जो है उस वक्त जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने ड्राइव की थी, तो उसमें हमने ये बात कही थी कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिंपल, हमने क्या क्या कहा था कि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ अ वर्क डन। लेकिन वो नेगेटिव ऑफ अ वर्क डन के बराबर क्यों होती है, क्या वजह है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि हमारे पास जब अगर हम किसी भी पॉइंट पर हो, पोटेंशियल एनर्जी असल में है क्या? पोटेंशियल एनर्जी हम बात कर रहे होते हैं अब मोशन अबाउट द पोजीशन की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो पोजीशन थी, इनिशियल और फाइनल। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस बहुत सारी हो सकती हैं अगर हमने उसमें छोटे छोटे डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। पहले क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से जब आप चलना स्टार्ट होंगे तो आपके पास पोजीशन क्या हो रही है, आपका डिस्टेंस चलता जा रहा है, पोजीशन आपकी बढ़ती जा रही है, फोर्स बढ़ती जा रही है, आपका क्या हो रहा है, वर्क डन भी परफॉर्म हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे, जब आप हाइट पे जाते जाओगे फिर आप दोबारा वापस आओगे हाइट से नीचे की तरफ, तो क्या हुआ, पहले आपके पास आपके वर्क डन में इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन फिर एक हाईएस्ट लेवल पे जाके वापस वो नीचे जब आया, ठीक, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त जो है आपके पास वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपके पास जब आप फाइनल अपनी पोजीशन में से, यानी फाइनल वर्क डन में से इनिशियल वर्क डन को माइनस करोगे, या मैं कहूँ फाइनल डिस्प्लेस आपके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में से नेगेटिव को माइनस कर दोगे, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं और आप दो पोजीशंस की बात कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास वो पूरी चीज किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव पावर वर्क के बराबर आ जाएगी, ठीक। अच्छा, हमने उस तमाम चीजों को लेकर इंटीग्रेशन अप्लाई किया था। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने जो है फोर्स की जगह नेगेटिव ऑफ जो हमने बात की वो नेगेटिव ऑफ वर्क के बराबर होता है, तो हमने इंटीग्रेशन के साथ अप्लाई किया, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने जो आर स्क्वायर था उसको हमने जो है क्या कर दिया, उसको हमने जो है फिर लिमिट्स अप्लाई करके, इंटीग्रेशन अप्लाई करके हमारे पास फाइनल फॉर्मूला एक ये आ गया था, एक ये आ गया था। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ रही थी, ये आ रही थी। और हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे आपके पास दो चार्जेस क्लोज होते जाते हैं, यानी जितने वो करीब होते हैं उतने पोटेंशियल आपके पास उस वक्त ज्यादा होता है, यानी जीरो से ग्रेटर देन होता है, और जितना वो दूर होंगे चार्जेस वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपके पास लेस होगी जीरो से। अच्छा, हमने यहाँ पर बात की थी, हमने सेम चार्जेस दिए थे, ठीक है। अब हम यही इक्वेशन, अगर इक्वेशन 2 की हम बात करें ऑपोजिट चार्जेस के लिए, तो ये इक्वेशन 2 आपके पास ऑपोजिट चार्जेस के लिए भी वैलिड होगी, और वहां पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। हमने ये न्यूमेरिकल किया था कल, ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। अब जब हमने बात की है कि इक्वेशन 2 फॉर अपोजिट चार्जेस के लिए, तो ये यहाँ से आ जाता है एफ डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एस। असल में ये क्या है, आपके पास वही चीज नजर आ रही है आपके पास इसमें कि, ठीक है। हमने जो है यहाँ पर बात करी थी, क्या हमने बात की थी कि हमारे पास जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस थे। अब हम ऑपोजिट चार्जेस की बात कर रहे हैं कि आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हो तो क्या होगा, वही नेगेटिव वर्क डन के बराबर होगी। हमने अब बात की फॉर्मूला आपके पास यही होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन में हमारे पास जैसे पोटेंशियल हमारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, वो चीज आ गई आपके पास, ठीक है। फिर हमने फॉर ऑपोजिट चार्जेस जब हम बात करें फॉर ऑपोजिट चार्जेस, तो Q1 Q2, यानी ये आपके पास पॉजिटिव बता रहा है इसको कि ये पॉजिटिव है, लेकिन जब हम पुट करेंगे तो असल में हमारे पास क्या होगा, Q1 Q2 को मॉड के साथ लेंगे, और ये माइनस का साइन बता रहा है कि ये क्या है, आपके पास ऑपोजिट चार्जेस है। जब हम ये चीज असल में इक्वल किसकी होगी, Q1 Q2 की, क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन आपके पास इस माइनस साइन से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आखिर में सॉल्व होकर आपके पास इक्वेशन ये आएगी। जब आप मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो आखिर में जाकर आपके पास कुछ चीजों में चेंजेस आ जाएंगे। अब वही चीज हमने लिखी है, अगर चार्जेस ऑपोजिट हो तो क्या होता है। चार्जेस ऑपोजिट की बात है, डेल्टा यू आपके पास लेस देन जीरो होगा, यानी जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास सेम चार्जेस हैं, जब सेम चार्जेस हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या हो रहा था, जब सेम चार्जेस थे तो हमारे पास जब चार्जेस करीब थे तो आपके पास वहां पर पोटेंशियल जीरो से
बड़ा था, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑपोजिट चार्जेस है और ये जब आपस में करीब होंगे तो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेस देन 0। और जब सेम चार्जेस में हमने बात की थी कि आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो चार्जेस जो है दूर दूर है, तो वहां पर पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम थी, जबकि यहाँ पर फॉर ऑपोजिट चार्जेस आपके पास दूर दूर हैं, तो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अब वो कह रहे हैं इफ चार्ज Q2 मूव्स फ्रॉम A to B। अब आपके पास ये एक डायग्राम है जिसमें आपके पास दो पोजीशन दी हुई है, ठीक है, एक पोजीशन A ये है और एक पोजीशन B ये है, ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास चार्जेस मूव कर रहे हो along an arc of a circle, ये पॉइंट A है और ये वाला आपके पास पॉइंट B है, ठीक है। अब आपके पास ये चार्ज जो है Q1 Q2 यहाँ से यहाँ मूव करके चला जाए, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का, उसने यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस इसका इतना है, r डिस्टेंस है, ठीक है, एट सेंटर्ड Q1। So according to this figure, F is always perpendicular to ds, F dot ds is equals to 0। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जब आप सर्कल की बात कर रहे हैं, आपने सर्कल की बात की है, आपके पास पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपके पास ये है, ठीक है। Q1 आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल Q1 आपके पास यहाँ, वो यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाए, ठीक। ये मूवमेंट की बात करें कि आपके पास एक इनिशियल पोजीशन Q2 की ये थी, अब वो ये हो गई, ठीक। तब उसमें आपके पास ये डिस्टेंस है और ये असल डिस्टेंस आपके पास क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और कहां से कहां तक, जहां पर आपके पास Q1 की ओरिजिन पोजीशन है। अब इसके मुताबिक अगर आप देखो कि आर्क ऑफ अ सर्कल है, आपके पास पोजीशन ये वाली है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये है और रेडियस की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। फोर्स की डायरेक्शन ये है और रेडियस की डायरेक्शन ये है, यानी वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसा होता है कि जब आपके पास दो ऐसी चीजें जो कि परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 को इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है थ्रू आउट द टोटल पाथ वहां पर कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जब कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसके बराबर होती है, क्या चीज है, वो सब हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब यहाँ से ये चीज शुरू होती है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज को हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं, लिखते हैं, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं Q0 का, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्ट चार्ज के साइज के, यानी जितना टेस्ट चार्ज आपके पास बड़ा होगा उतना ही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ज्यादा से ज्यादा आएगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी अगर आपके पास टेस्ट चार्ज का साइज इंक्रीज हो जाए। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो असल में आपके पास साइज के टेस्ट चार्ज के साइज पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, वजह देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V टू बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब उसने कहा कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी आपके पास अगर एक टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, ठीक है, अब उस एक टेस्ट चार्ज में जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला है डेल्टा V, हमने सिंबल यूज किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। डेल्टा U हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और Q0 क्या असल में टेस्ट चार्ज है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, इक्वल हो गया change in potential energy divided by per unit test charge. Delta U upon Q0 is independent to the size of test charge। मैंने यही बात की कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज के साइज की। क्यों इंडिपेंडेंट है, वो इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने डेल्टा V को रिप्लेस करवा दिया VB माइनस VA के, यानी आपके पास दो पोजीशंस हैं तो आपके पास दो पोटेंशियल होंगे। जब दो एनर्जी की बात होगी, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्जेस की, तो उसी हिसाब से जब दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसी हिसाब से आपके पास उसके दोनों पोजीशंस के आपके पास अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स भी होंगे divided by Q0. Electric potential is a scalar, so we simply called as potential. Electric potential जो एक scalar quantity, it's not a vector quantity, क्योंकि हमें सिर्फ पोजीशन पता चल रही है, हमें उसकी कोई डायरेक्शन पता नहीं चल रही।
कि वो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। तो इसलिए हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि वो क्या है, पोटेंशियल है। यूजिंग रिलेशन ऑफ वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी राइट दिस इक्वेशन। अब हमने क्या किया कि ये वाली जो इक्वेशन है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट, इसमें हम बात करें डेल्टा यू को रिप्लेस कर देते हैं यूबी माइनस यू ए। यूबी माइनस यू ए असल में आपके पास क्या है, दो पोजीशन के दरमियान का वो आपके पास असल ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, हम पढ़कर आए हैं, वो है बराबर है नेगेटिव पावर वर्क डन। हमने दो पोजीशन ली, एक पोजीशन ए ली है और एक पोजीशन बी ली है। तो आपके पास जो वर्क डन आएगा, जो वर्क डन आएगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ए पी, यानी आपके पास पोजीशन की बात हो रही है, दो पोजीशन के दरमियान का वर्क डन, और वो नेगेटिव पावर वर्क जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, वो बराबर होती है नेगेटिव पावर वर्क डन के। और आपने क्या किया, मजीद डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो वो आपके पास ओवरऑल हमने उसको रिप्लेस कर दिया कि डेल्टा वी किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के, क्योंकि आपके पास माइनस डब्ल्यू क्या बता रहे हैं, नेगेटिव पावर वर्क डन इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल ले ली जिसमें हम असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो निकालने जा रहे हैं, लेकिन इसमें फर्दर और क्या चीजें निकालेंगे वो के हम देखेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ हेडलाइट ईच सेकंड, यानी हमने एक प्रॉब्लम ले ली है जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक हेडलाइट है, उसमें हर एक सेकंड पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। अब आपने क्या लिया, व्हेन हम 12 वोल्ट कार बैटरी पावर सिंगल 30 वोल्ट हेडलाइट, ठीक है। एक आपके पास कार बैटरी है, एक कार की बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, और वो कितना, उसकी हेडलाइट्स की पावर कितनी है, 30 वोल्ट्स है, 30 वॉट्स है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इन ईच सेकंड्स, अब वो कह रहा है कि हर एक सेकंड में उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। To find the number of electron, we must find the charge that moves in 1 second. सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें चार्ज फाइंड करने का करना पड़ेगा जो हर एक सेकंड में क्या हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा। The charge moved is related to voltage and energy throughout the equation. आपके पास अगर चार्ज आपकी मूव की बात हो रही है तो वो रिलेट कर रहा होता है वोल्टेज और एनर्जी की इक्वेशन से, जो कि हम ड्राइव करके आ चुके हैं कि आपके पास असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पर हमारे पास टेस्ट चार्ज की जगह सिंपल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है। तो यहाँ पर जब हमने बात करनी है, हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर है आपके पास Q इंटू डेल्टा वी। Q आपके पास चार्ज है, डेल्टा वी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपने लिखा कि a 30 वोल्ट लैंप यूजेस 30 वोल्ट जूल्स पर सेकंड, यानी हम ये कह सकते हैं कि 30 वोल्ट का बल्ब, 30 वोल्ट यानी 30 वोल्ट पावर का बल्ब जो है वो यूज कर रहा है 30 जूल्स की एनर्जी हर एक सेकंड। सिंस हम ये भी कह सकते हैं कि वो यही एनर्जी क्या करेगा, लॉस भी कर देगा। वी हैव, अगर वो गेन कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगी यही एनर्जी, यही आपके पास यही एनर्जी, और अगर वो गेन लॉस कर रहा है तो यही एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि असल में आपके पास है क्या, वॉट, जो कि हमने कहा जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड। जो आपके पास पावर होती है वो असल में आपके पास बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम के, यानी वर्क डन पर यूनिट सेकंड या एनर्जी पर यूनिट सेकंड। तो हमने यहाँ क्या किया, वर्क डन को, उस वर्क डन को हमने जो कि एनर्जी हमारे पास असल थी, पावर हमारे पास एनर्जी पर सेकंड भी होता है और पावर हमारे पास वर्क डन पर सेकंड भी होता है। और जब एनर्जी की हमने बात की है, एनर्जी का हमें लॉस हो रहा है, 30 जूल हमारे पास एनर्जी है पर सेकंड में, तो 30 जूल की एनर्जी असल में वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन भी हो सकती है, क्योंकि लॉस हुआ है तो हम उसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा माइनस 30 जूल। And since the electrons are going from the negative terminal to the positive terminal, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब वो इलेक्ट्रिक नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास डेल्टा वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट के, यानी पॉजिटिव है।
अब हम क्या करना है, हमारा असल काम क्या था, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे। टू फाइंड द चार्ज टू मूव वी सॉल्व द इक्वेशन डेल्टा U इक्वल्स टू Q डेल्टा V। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमें चार्जेस फाइंड करने हैं, तो हमने डेल्टा U को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी इस डेल्टा V को हमने यहाँ ले जाकर डिवाइड करा दिया। एंटरिंग द वैल्यूज डेल्टा U एंड डेल्टा V वी गेट, हमने निकाली है डेल्टा U की वैल्यू, हमने निकाली है -30 जूल, क्योंकि एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो नेगेटिव करंट के बराबर होगा। और वोल्टेज हमारे पास क्या है, कार बैटरी का 12 वोल्ट, उसको हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, अच्छा वोल्ट, ये भी एक एनर्जी है, तो ये आपके पास बराबर हो सकती है जूल पर सेकंड के। जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके आपके पास क्या आ गया, माइनस में, क्योंकि हमारे पास क्या है, चार्ज क्या है, आपके पास एनर्जी क्या है, माइनस में, क्यों चार्ज में हमारे पास माइनस में है, -2.50 कूलम। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne, सिंबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम Ne यूज करते हैं, वो बराबर होता है इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है Q अपॉन E के, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज Ne इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं जरा फॉर्मूला लिखना भूल गई हूँ, मैं अभी आप लोगों को लिख, प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, हमने क्या किया, ये इक्वेशन है आपके पास के नंबर ऑफ चार्जेस, जब हम फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, Q अपॉन E। Q आपके पास क्या है असल में, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, हमने चार्ज यानी Q की जो वैल्यू आई है वो रखी और हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1.56 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जो कि आपके पास क्या है, 30 वोल्ट बल्ब की जो आपके पास पावर है, उस यानी वो पावर है जो आप यूज कर रहे हैं, उसके 1 सेकेंड्स में इतने नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं आपके पास पास हो रहे हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है और ये होमवर्क आप लोगों को खुद करना है। इसमें आपने क्या निकालना है, इसमें आपके पास असल में आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ये प्रॉब्लम क्या है, एक आपके पास दो वोल्टेज दिए हुए हैं, you have a 12 volt motorcycle battery that can move 5000 coulombs of charge and a 12 volt battery that can move 60000 coulombs. So how much energy does each deliver? आपके पास इसमें वोल्टेज दिया हुआ है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, यानी सिंपल आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने जो है कंपैरिजन फाइंड करना है कि आपके पास एक है मोटरसाइकिल की बैटरी और एक है कार बैटरी। एक मोटरसाइकिल बैटरी है 12 वोल्ट की, तो वो 5000 कूलम चार्ज को पास कर रही है, और एक कार बैटरी है उस वो 60000 कूलम ऑफ चार्जेस को पास करती है। तो कंपैरिजन कितना होगा, यानी कितनी एनर्जी उसकी खुद की होगी, ये आपने खुद करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास है कि आपने कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड। अब आपको निकालना है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो उससे हमारे पास पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज वी हैव अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आपके पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी दो इनिशियल पोजीशन है, एक पोजीशन यानी एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट और एक चार्ज आपके पास Q, आपके पास एक ही टेस्ट चार्ज, आपने सपोज कर लिया कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, वो मूव कर रहा है पोजीशन A से पोजीशन B की तरफ, और वहां पर क्या है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी इक्वेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। आपके पास जब आपने पोजीशन की बात की है, आपने दो पोजीशंस ली हैं A और B, तो वो बराबर किसके हो गई, डेल्टा V माइनस WAB अपॉन Q नॉट इज इक्वल्स टू, अब आपने WAB को रिप्लेस करवा दिया किससे, W आपके पास वॉटन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। आप जो है टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पोजीशन है तो आपके पास सम होगा उसका, इसलिए आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और दो पोजीशन है तो वो पोजीशन आपके लिए B एक फाइनल पोजीशन है, A आपके पास इनिशियल पोजीशन है, ठीक। फिर हमने क्या किया, आपके पास ये जो फोर्स है इस फोर्स को रिप्लेस करवा रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक टेस्ट चार्ज की, तो उस टेस्ट चार्ज पर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फोर्स क्या होगी, उसका एक अलग से फॉर्मूला है, तो इस फोर्स को हम रिप्लेस करवा देंगे इस फॉर्मूले से कि फोर्स बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। हमने इस फोर्स के सिंबल को इस फॉर्मूले में इस F की जगह पुट कर दिया,
अब हुआ क्या कि क्यू नॉट जो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मौजूद था, दोनों में से कैंसिल आउट हो गया। क्यू नॉट कैंसिल आफ्टर सॉल्विंग द फाइनल एक्सप्रेशन, तो हमारे पास डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, डेल्टा वी जो कि क्या है असल में दो पोजीशंस के दरमियान का डिफरेंस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको लिखा माइनस इंटीग्रेशन डी ए, आपके पास क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी एस। अच्छा, जिस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट कर लीजिए आपके पास चार्जेस यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए ये आपके पास कर्सर है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपके पास एक इनिशियल पोजीशन ये, एक इनिशियल पोजीशन ये, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो रही है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, ठीक है। then the integral in this equation is positive, आपके पास इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर पोटेंशियल एनर्जी विल नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्यों, वे क्योंकि आपके पास जो फाइनल होगा, जो फाइनल पोटेंशियल होगा, आपके पास फाइनल पोटेंशियल होगा, फाइनल पोटेंशियल आपके पास जो आएगा वो आपके पास असल में लेस देन होगा इनिशियल पोटेंशियल के, because field from a positive charge from a higher potential to a lower potential or negative charge, क्योंकि आपके पास जो फील्ड मूव कर रही है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो वो एक हायर पोटेंशियल से एक लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो जब वो एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से आपके पास फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, so इसलिए आपके पास वो नेगेटिव आएगा। We wish to find potential at point P, so we will take reference point to be at infinity, so v equals to 0. अगर आप फर्ज करें, अभी आपने दो पोजीशंस की बात की थी, एक पोजीशन A थी, एक पोजीशन B थी, अब आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर आप पोटेंशियल फाइंड करें, एक पॉइंट ले लें P, ठीक है, तो आपने क्या किया, सो विल टेक रेफरेंस पॉइंट, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होगा, कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या लें, कि हम क्या कहें कि इस वक्त ये आपका जो चार्ज है ये इस पोजीशन पे है और एक पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास पोटेंशियल क्या होगा इनके दरमियान का। तो जब हमने बात की तो हमने अपना जो रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस है वो सेट कर लिए इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे जब हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं है ना कि हमारा ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, हम इन्फिनिटी की बात करें, हम अपनी इनिशियल पोजीशन की बात करें कि वो क्या है, आपकी इन्फिनिटी। जब हमें ये नहीं पता कि वो इन्फिनिटी हमारे पास कहाँ लाई कर सकती है, तो वहां पर आपके पास उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो एज द रेफरेंस इक्वेशन गिव्स पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो आपके पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है, आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं एट पॉइंट P पे, तो V जो है आपके पास वो Vp बन जाएगा, ठीक है, और आपके पास ये Vp हो जाएगा और इनिशियल पोजीशन आपके पास इन्फिनिटी है, तो उसका पोटेंशियल क्या आ रहा था, उसका पोटेंशियल आपके पास जीरो है, जब ये जीरो पुट करेंगे तो सिंपली आपके पास वो किया जाएगा, और नेगेटिव ये है, और जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन पे जो लिमिट्स है वो B और A है, B आपके पास फाइनल थी, अब फाइनल को जो हमारे पास पोजीशन है वो पॉइंट P है, क्योंकि हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं एट पॉइंट P पे, और इनिशियल पोजीशन हमारी इन्फिनिटी पे लाई कर रही है, ठीक, और वो तो वो बराबर किसकी आ जाएगी, E डॉट ds के। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फील्ड से निकलकर एट पॉइंट P के लिए, ठीक। अब हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी अगर हम बात करें एक पॉइंट की, तो हमारे पास वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, जब एक से ज्यादा पोटेंशियल, एक से ज्यादा चार्जेस होंगे, तो जाहिर है वहां पर आपके पास क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का तमाम चार्जेस के दरमियान का सम आ जाएगा। हमने ये डायग्राम दी हुई है, ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक, ये जो है इसको हम कंसीडर कर लेंगे ये ओरिजिन पे, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये टेस्ट चार्ज है, ये आपके पास टेस्ट चार्ज है, ये आपके पास एक इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन RA कहला रही है, और अगर आपके पास आपका टेस्ट चार्ज यहाँ आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन क्या कहला रही है, RB कहला रही है, ठीक। अब वो कह रहा है कि आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है इस साइड पर, ठीक है, अच्छा, अब ये चार्ज है, तो आउटसाइड की सराउंडिंग्स पे और बहुत सारे चार्जेस भी होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक,
और ये जो है मूव करके यहाँ आ रहा है। जब ये यहाँ मूव करके आएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो कह रहा है ये दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ये मूव करे आगे की तरफ, ये मूव करेगा अगर आगे की तरफ, ठीक है, तो होगा क्या कि उस सूरत में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू दी मोशन हो जाएगी, ठीक है, और जिस मूव की डायरेक्शन भी यही होगी। अब उससे कहा कि फर्स्ट कंसीडर द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब आपने क्या किया, पहले आपने पोटेंशियल की बात की कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है Q तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, पहले आपने उसका पोटेंशियल कंसीडर कर लिया। अब आप क्या बात कर रहे हैं, जब आपने पॉइंट चार्ज की बात की कि आपने एक आपने चार्ज पॉइंट चार्ज की बात की कि वो क्या है, पॉजिटिव है, Q है, उसका पोटेंशियल हमने कंसीडर कर लिया, कुछ ना कुछ पोटेंशियल उसका होगा। अब आप बात कर रहे हैं लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने एक और चार्ज ले लिया जो कि क्या है, टेस्ट चार्ज। पहले आपने एक लिया पॉइंट चार्ज, उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, फिर आपने एक चार्ज लिया टेस्ट चार्ज, जिसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं Q नॉट, ठीक है, और हम उसको मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पोजीशन A टू B से। यानी अगर A पे हम चले जाएं तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, ये Q नॉट मूव करके यहाँ चले जाए, और अगर ये Q नॉट मूव करके यहाँ इस पोजीशन B पर आ जाए तब यहाँ से यहाँ तक का इनके पोटेंशियल क्या होगा। तो now we wish to use the test charge to find the potential difference। अब हम क्या करेंगे, हम टेस्ट चार्ज को यूज करेंगे उसका, और A से B क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, यानी Q नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा अगर हम इसको हम मूव करवाएं फ्रॉम पोजीशन A टू B ड्यू टू Q। आपके पास पोजीशन B और पोजीशन A के लिए जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो बराबर होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q नॉट, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये आपके पास फाइनल इनिशियल पोजीशन का डेल्टा U आपके पास वही सिंबल है, बराबर है UV माइनस UV is equals to the electric potential energy for these charge is, अच्छा, डेल्टा U बराबर आपके पास UV माइनस UA के, जो कि असल में क्या आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इन चार्जेस के लिए, ठीक। अब आपने क्या किया, आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के, उस नेगेटिव ऑफ वर्क डन जो W होता है वो बराबर होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। तो आपने क्या किया, आपने दो पोजीशन की बात की, आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, फिर आपने क्या किया, अगले स्टेप में आपने इंटीग्रेशन हटा दिया, तो वो बराबर हो गया एफ डॉट डी आर के। अब आपने अगले स्टेप में क्या किया कि आप बात कर रही हैं दो चार्जेस की, ठीक है, एक आपके पास पॉइंट चार्ज है जो कि वो भी पॉजिटिव है, और दूसरा क्या आपके पास टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आपके पास ये जो F है इसको रिप्लेस करवा दिया कूलम फोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कूलम फोर्स भी कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं हम उसको हमने रिप्लेस करवा दिया उसके फॉर्मूले से। और जब हमने बात की थी इनके डिस्टेंस की, तो हमारे पास पोजीशन A पे जो डिस्टेंस है वो RA है, और Q नॉट को जब हम पोजीशन B पे ले आते हैं तो वहां पर डिस्टेंस क्या कहलाता है, RB कहलाता है। तो B के लिए हमने यूज किया RB और A को रिप्लेस करवाया RA, इनके दो सेपरेशन का डिस्टेंस की बात हो रही है, वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट ऑन R स्क्वायर। आपके पास दो चार्जेस कौन से हैं, Q1 आपके पास Q के इक्वल है पॉइंट चार्ज यानी, और Q2 आपके पास क्या गया, वो आपके पास असल में टेस्ट चार्ज, ठीक है, और वो बराबर है E स्क्वायर। वही काम हम करेंगे जो जब हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे थे, तो हमने कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दिया था, तो यही यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये चीज तो ऐसी आ गई, डेल्टा U बराबर है UV माइनस U के इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, Q नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इन सबको हमने क्या किया, इस राइट लेफ्ट से इंटीग्रेशन से पहले लिख दिया, ठीक है, और माइनस साइन ये है, और ये सब जिस पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करना असल में वो क्या है, सेपरेशन ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है, 1/r स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, माइनस साइन को हम यहाँ ले आए, ठीक, और ये चीज मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, नीचे मुझे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऊपर ले गई, जब हमें इसको ऊपर ले गई तो इसकी पावर +2 से -2 हो गई, ठीक। फिर मैंने क्या किया, मैंने जब इंटीग्रेशन अप्लाई की, सॉल्व किया, तो इसके पास लिमिट्स ही बाहर आ गई। अब ये आपके पास क्या है, -2 है। अब आपके पास जब इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो आप सम करते हो, यानी +1 करते हो, आप +1 ऊपर भी करोगे, इसी पावर से +1 नीचे भी करोगे, ठीक है। जब आपने ये चीज अप्लाई की तो आपके पास ये चीजें सॉल्व होकर, अच्छा आपने यही बात की है कि जब आप बात कर रहे हो इसकी, तो आपने बट वी हैव लिमिट्स,
तो जब आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू पोटेंशियल की, तो आरबी को आपने रिप्लेस करवा दिया आर से, और आर को जो कि आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कि यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आर रेफरेंस पॉइंट होगा, जो कि आपके पास इसकी बात हुई, ये फाइनल पोजीशन है इसकी, ठीक है, और आपके पास ये है रेफरेंस पॉइंट है, तो ये आपने इसको क्या कहा कि ये क्या है आपके पास इन्फिनिटी है, ठीक है। दो पोजीशंस आपके पास, यानी इनिशियल पोजीशन आपकी रेफरेंस पॉइंट की है, तो वो आपने कहा कि वो आपके पास क्या है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट आपके पास क्या हो सकता है, एट पॉइंट पी भी हो सकता है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने जो है इनिशियल और फाइनल जो हमारे पास डिस्टेंस है आर बी और आर ए, उसके लिए हमने उसको रिप्लेस करवा दिया। फाइनल हमारे पास पोजीशन आर बी थी, उसको हमने रिप्लेस करवा दिया आर से, और आर ए को जो हमने रिप्लेस करवा दिया है, हमने फिर क्या किया कि हमने आर ए जो कि हमारे पास इनिशियल पोजीशन है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, उसको हमने इन्फिनिटी के इक्वल कर दिया, अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें एट पॉइंट पी पे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सॉल्व किया इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास माइनस होके जो है सब्ट्रैक्ट होके -1 आ गया, नीचे भी सब्ट्रैक्ट होके माइनस आ गया, नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं होती है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास रखिए बचेगा r-1, और ये जो है हमने रिप्लेस करवा दिया आर बी को आर ए से, फाइनल पोजीशन और फाइनल इनिशियल पोजीशन को हमने इन्फिनिटी से रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। फिर ये ऊपर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव में है, तो मैं इसको नीचे ले गई, नीचे में लेंगे वो, और रेसिप्रोकल में आ गया, रेसिप्रोकल में जाने के बाद मैंने जो लिमिट्स है ये अप्लाई कर दिए, अप्लाई किए तो ये आर की जगह आर है, माइनस होता है जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, दोनों के दरमियान का डिफरेंस होता है, 1/इन्फिनिटी हमारे पास असल में इक्वल होता है 0, ठीक है। तो जीरो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉल्व हो गया, हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। अब हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू इन इक्वेशन नंबर 3, आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, हम इसमें क्या करेंगे कि डेल्टा यू की जो वैल्यू आई है वहां हम उठा के पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन में हमारे पास ub माइनस यू है, असल में इक्वल किसके है, डेल्टा यू के है, तो हमने क्या किया, इस डेल्टा यू को इस हम रिप्लेस करवा दिए ub माइनस यू के। अब हमारे पास क्या है कि आपके पास आरबी क्या है, हमने क्या किया था कि आरबी आपके पास किसके इक्वल है, आर ए के इक्वल है, तो इस वजह से आपके पास जब डिस्टेंस आपके पास आर है, तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास क्या हो जाएगी, यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू के इक्वल हो जाएगी, और आर ए जो कि इनिशियल पोजीशन है इन्फिनिटी के बराबर है, तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पर आपके पास जो, ठीक है, तो आपके पास फाइनल पोजीशन आपके पास आर थी, तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा यू बी, वो इक्वल हो जाएगा यू के, और इनिशियल पोजीशन आपके पास आर ए था डिस्टेंस का, तो वो बराबर था इन्फिनिटी के, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास जो फाइनल पोजीशन आर बी है, उस पे जो है जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू के इक्वल हो गई, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी के इक्वल हो जाएगा, और जो इनिशियल पोजीशन थी आपके पास जो कि इन्फिनिटी पे लाइक कर रही थी, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई थी, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा। फिर आपके पास क्या हुआ, इक्वेशन सॉल्व होकर क्या हो गई, वो इक्वेशन सॉल्व होकर आपके पास इस फॉर्म में आ गई, यानी ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आपने ये पुट किया, तो ये आपके पास क्या हुआ कि यूवी की जगह यू पुट हो जाएगा, वीवी की जगह वी आ जाएगा सिंपल, और डेल्टा यू जो कि बराबर है यूवी माइनस यू है, यूवी की जगह आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, यूवी की जगह यू आ जाएगा, और ये और जो आपके पास वी है, ये जो है इनिशियल पोजीशन जो कि इन्फिनिटी पे लाई करी, उस वजह से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या होगा कि ये जो u है जो कि हमने ड्राइव किया है किसके इक्वल है, u ड्राइव इक्वल रहेगा 1/4πε0 into q upon q नॉट into अपॉन r। अब इसमें क्या हुआ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में टेस्ट चार्ज मौजूद है, ये दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद आपके पास फाइनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v is equals to 1/4πε0 into q upon r। ये क्वेश्चन बता रही है कि दिस क्वेश्चन shows that the potential for a single positive charge is 0 at large distance,
यानी अगर आपके पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज का यानी पॉजिटिव चार्ज का आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिस्टेंस कम होगा, जितना वही बात है ना कि चार्जेस आपके पास जितना क्लोज होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एलएनजी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। लेकिन जितना वो दूर होंगे आपके पास चार्जेस, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा कम होगी और वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ तक मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट हम क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक चार्ज के दरमियान का पोटेंशियल हमने फाइंड कर रहे थे कि उसका पोटेंशियल क्या होगा। अब हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज यानी एक से ज़्यादा हम पॉइंट चार्जेस लेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा, हम ये देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय किया होगा आपने आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।